कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं। इसकी व्रत कथा इस प्रकार है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। प्रजा, नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को उस दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, हे महाराज, मेरे पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, आप कृपा कर मुझे कोई कार्य दे दीजिए जिससे मैं अपनी जीविका चला सकूं। राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रोज तो तुम्हें अन्न खाने को मिलेगा, पर एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर दी, लेकिन एकादशी आने पर उसे फलाहार का सामान दिया गया तो राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि हे राजन, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखे ही मर जाऊंगा, कृपा कर मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने जब उसे शपथ याद दिलाई तो वह मानने को तैयार नहीं हुआ। राजा के आदेश पर उसे आटा चावल डाल दिया गया। वह व्यक्ति नित्य की भांति अपनी जगह पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो भगवान को बुलाने लगा कि हे भगवान, भोजन तैयार है, कृपा कर ग्रहण करें। निस्वार्थ भाव से भक्त के बुलाने पर भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। 15 दिन बाद जब दूसरी एकादशी आई तब वह व्यक्ति फिर राजा के पास पहुंचा और बोला, हे महाराज, पिछली एकादशी की तुलना में मुझे दुगनी सामग्री दीजिए, नहीं तो मैं दिन भर भूखा ही रह जाऊंगा। राजा के कारण पूछने पर उसने बतलाया कि मेरे साथ तो भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामग्री पूरी नहीं होगी। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं ये मान ही नहीं सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतने साल से पूजा पाठ कर व्रत कर रहा हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, हे महाराज, यदि आपको विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलकर देख लें। उसकी बात सुनकर राजा उसके साथ गया और एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने जब भोजन बनाया और भगवान को पुकारा, लेकिन भगवान नहीं आए। कई बार पुकारने पर भगवान नहीं आया। अंत में शाम हो गई तो उसने प्राण त्यागने का प्रण कर लिया। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ निश्चय जानकर शीघ्र ही भगवान प्रकट हो गए और उसको रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। जब भोजन समाप्त हुआ तो उस व्यक्ति को भगवान ने अपने विमान में बैठाया और अपने धाम को ले जाने लगे। तो राजा पेड़ के पीछे से दौड़ा और भगवान के पैर पकड़ लिए और बोला, हे भगवान, मुझ दीनहीन का भी उद्धार कीजिए। राजा की करुण पुकार सुनकर भगवान बोले, हे राजन, व्रत और उपवास करने मात्र से कुछ नहीं होता। जब तक मन शुद्ध न हो तब तक ध्यान प्राप्त नहीं होता, और जब तक ध्यान प्राप्त नहीं होता मैं भी प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार राजा को ध्यान और आशीर्वाद देकर अपने ध्यान को पधार गए। इसलिए हे युधिष्ठिर, शुद्ध और सात्विक मन से भक्ति और उपवास करना चाहिए।